or in fact we have some more breaking inputs regarding this, that the composition of the new Bihar cabinet has been announced, and as per sources, the BJP will have 15 ministers while the JDU will have 14 ministers, excluding CM Nitish Kumar. Now the LJP will receive 3 ministerial positions while Manjhi's party will receive 1, and Upendra Kushwaha's party will also receive 1 ministerial position. सो शैलेंद्र, अब हमें सोर्सेज के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये बैठकों का फल फाइनली ये आया है कि 6 पे 1 सीट शायद ये डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो संख्या बल के आधार पर ही काम करते हैं या बात करते हैं, और बहुत साफ है जब से वो सरकार चला रहे हैं, कहीं कहीं संयुक्त सरकारें चला रहे हैं, जो कई कई पार्टियों सरकारें चला रहे हैं, तो उसमें उनका बहुत साफ मानना या कहना होता है कि एक एक चीज क्लियर कर लिया जाए। बिहार में कहते हैं फरिया लिया जाए, यानी कि कोई समस्या बाद में नहीं हो, सब कुछ पहले ही तय हो जाए। और यही वजह है कि किसको कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन सा मंत्रालय मिलेगा और क्या क्या चीजें होंगी। चूंकि जीतन राम मांझी की पार्टी पहले से है, उनके बेटे जो हैं संतोष सुमन वो पहले से मंत्री हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, उनकी पत्नी हैं स्नेहलता कुशवाहा, माना जा रहा है वही पार्टी की जो नेता बनेंगी और मंत्री बनने का मौका आएगा तो शायद उनको ही मौका मिले। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से एलजेपीआर की बात है, यानी चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अभी नहीं कूदेंगे, जो आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पहले चर्चा हो रही थी कि शायद वो भी बिहार की राजनीति में आए, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। उन्होंने जो राजू तिवारी हैं उनको, यानी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको विधायक दल का नेता बनाया है, तो जाहिर सी बात है ये कहा जा रहा है कि राजू तिवारी के भी कहें कि मंत्री बनने की ज़्यादा चांसेज हैं उधर से। और लेकिन ये जो फार्मूला तय हुआ है, फार्मूला के हिसाब से जैसा कि आपने कहा 6 पर 1, यानी 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद। और पिछले सरकार में भी हम देखें कि बीजेपी के ज्यादा विधायक थे तो उसको ज्यादा मंत्री पद मिले हुए थे, जेडीयू के 13 मंत्री थे तो बीजेपी के 18 मंत्री थे। आप समझिए कि उसी हिसाब से फार्मूला तय हुआ है, उसी हिसाब से चीजें तय हुई हैं। +-1 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और चीजें नहीं होंगी, यानी कि अगर 15 है तो 16 भी हो सकता है और 14 है तो 15 भी हो सकता है, क्योंकि 36 पद हैं और उसमें ही ये जो मंत्रियों का मंत्री पद 36 हैं, उसी में से जो आपस में बटेंगे। और विशेष बात ये है कि 1-2 पद खाली रखे जाते हैं इमरजेंसी के लिए, कि मान लीजिए किसी को निकालना है, किसी को इन करना है, तो उसके लिए 1-2 पद खाली रखे जाते हैं। ये परंपरा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री चाहे तो 36 पद पे नियुक्ति कर सकते हैं या 36 मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि 34 मिनिस्टर्स जो है बिहार सरकार में होंगे और 34 मिनिस्टर्स ही अपना काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लगभग ऐसी ही पोजीशन थी और कभी कभी तो 3-4 पद खाली रहते थे। क्योंकि पिछली जो विधानसभा थी, पिछली जो सरकार थी, उसको इतना बड़ा मैंडेट नहीं था, लेकिन इस बार जो है बड़ी सफलता मिली हुई। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में बीजेपी की बात करें तो उसके मंत्री पद कम होंगे, लेकिन जेडीयू का 1-2 मंत्री पद बढ़ सकता है। और साफ तौर पे कि नए जो लोग आए हैं उनको भी मंत्रालय में यानी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ये पूरी कवायद जो है वो धीरे धीरे अब पूरी हो रही है। अब मंत्रालयों पर विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, इन सब चीज़ों पर आगे की बातें हो रही हैं और वो भी सरकार गठन से पहले ही फाइनल हो जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेक